Now students, let us try to do another example of using the nested loop, but this way around let us try to use the while loop as the main loop. जो हमारा मेन लूप है उसको हम लोग while loop के तौर पर ट्रीट करेंगे, यानी while loop हमारा आउटर लूप होगा और जो इनर लूप होगा दैट वुड बी द बेसिक लूप. तो ताकि आपको थोड़ी सी वेरिएशन का अंदाजा हो जाए कि जब भी हमने नेस्टेड लूप यूज करने हैं तो हमारे पास फुल लिबर्टी है कि हम किसी भी तरह का लूप किसी भी तरह के लूप के अंदर एज अ नेस्टेड लूप या एज अ मेन लूप यूज कर सकते हैं. तो लेट अस सी द कोड. तो जो कोड आपको भी नजर आ रहा है, बेसिकली इसके अंदर दो मैंने काउंटर डिक्लेयर किए हैं. एक काउंटर 1 जो है वो बेसिकली मेन लूप को कंट्रोल कर रहा है और जो एक काउंटर 2 है वो बेसिकली मेरे इनर लूप को कंट्रोल कर रहा है. अब मेन लूप हमारा वाइल है. बिगिन के बाद देखें, बिगिन वाइल वी अंडरस्कोर काउंटर 1 लेस देन 3 लूप. अब फॉर द फर्स्ट टाइम काउंटर जो हमारा वी अंडरस्कोर काउंटर 1 है उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 इज लेस देन 3 विच इज ट्रू. वाइल लूप में कंट्रोल आ जाएगा, डीबीएमएस डिस्प्ले हो जाएगा, वी अंडरस्कोर काउंटर 1 उसमें डिस्प्ले हो जाएगा 1, उसमें डिस्प्ले हो जाएगा 0. फिर हमारा इनर लूप स्टार्ट हुआ है, यानी बेसिक लूप स्टार्ट हुआ है. उसमें हमने काउंटर 2 की वैल्यू डिस्प्ले की और हमने कहा वी अंडरस्कोर काउंटर 2 कॉलन इक्वल टू, उसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया. तो फॉर द फर्स्ट टाइम काउंटर 2 की वैल्यू थी 0, इनर लूप में उसकी वैल्यू हो गई 1. फिर हमने चेक किया कि एग्जिट व्हेन वी अंडरस्कोर काउंटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. अभी उसकी वैल्यू 1 है, ये कंडीशन फॉल्स है. तो जिससे हमने पहले डिस्कशन बहुत दफा की है कि जो बेसिक लूप है वो ट्रू पे एग्जिट होता है. तो अभी ये कंडीशन फॉल्स है, यानी काउंटर वी अंडरस्कोर काउंटर 2 की वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 2. यहां से कंट्रोल वापस लूप के कीवर्ड के पास आ जाएगा, वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा. वाइल लूप की अभी पहली इटरेशन ही चल रही है जब उसकी वैल्यू यानी काउंटर 1 की वैल्यू 0 ही है. काउंटर 1 की वैल्यू 0 ही है और काउंटर 2 की वैल्यू हमारे पास अब 1 हो चुकी है, क्योंकि इनर लूप अभी चल रहा है, मेन लूप तक बात नहीं पहुंची. तो इनर लूप का जो लूप का कीवर्ड है वो डिस्प्ले होगा, काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड टू 2. फिर एग्जिट होगा, एग्जिट यानी एग्जिट की कंडीशन चेक होगी, एग्जिट व्हेन वी अंडरस्कोर काउंटर 2 इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. नाउ यस, जब उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है एंड 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, यानी ट्रू पे, क्योंकि लूप जो इनर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा. यहां से कंट्रोल जाएगा अब वाइल लूप के पास. तो वाइल लूप की वैल्यू यानी कंट्रोल जाने के बाद इनर लूप टर्मिनेट हुआ और काउंटर 1 की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया. अब काउंटर 1 की वैल्यू हो गई है 0 से 1. यहां से कंट्रोल वापस गया वाइल लूप के पास, यानी आउटर लूप के पास. 1 अभी भी लेस देन 3 है, वाइल लूप की आइटरेशन यानी नेक्स्ट आइटरेशन आ गई और फिर डिस्प्ले हुआ. फिर इनर लूप जो है वो रीस्टार्ट हो गया, फ्रॉम द काउंटर जो वैल्यू थी वहां से रीस्टार्ट हो गया और उसकी वैल्यू दोबारा से 0 पे सेट हो गई एंड सो ऑन. तो जो आइडिया आपने समझना है वो ये समझना है कि मेन लूप की एक आइटरेशन के अगेंस्ट आपका जो इनर लूप है इट गेट फुली एग्जीक्यूटेड. सो लेट अस ट्राई टू ड्राई रन इट. इसको रन करके देखते हैं व्हाट रिजल्ट वी विल सी. सो लेट मी ब्रिंग बैक द कोड टू द एडिटर एंड लेट्स सी कि वो क्या कह रहा है. तो कोड मेरे पास यहां मौजूद है. तो लेट मी ट्राई टू री रन द कोड. मैं इस कोड को रन करता हूं. तो अब ये जब एग्जीक्यूट मैंने किया तो काउंटर 1 की वैल्यू 0, काउंटर 2 की वैल्यू भी 0 फॉर द फर्स्ट टाइम. काउंटर 2 की वैल्यू देखिए 1 हो गई है. काउंटर 1 यानी मेन लूप उसकी वैल्यू अभी भी 1 ही है, यानी वाइल लूप की वैल्यू. काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, वो अभी भी 2 ही है. और जो काउंटर 2 की वैल्यू जब 2 हो रही है तो वो 2 पे एग्जिट कर गया. जब 2 पे एग्जिट किया तो अब काउंटर 1 की वैल्यू अब हो गई है 2. फॉर द फर्स्ट टाइम 1 थी, इंक्रीमेंट हो गया, यानी जब फर्स्ट टाइम हमारा ये वाला लूप इनसाइड लूप जब ब्रेक होगा तो इस एंड लूप के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो फॉर द फर्स्ट टाइम काउंटर 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू 1, जो कि हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पे. दिस काउंटर 2 विल बिकम 1. नाउ उसके बाद वी अंडरस्कोर काउंटर इज कॉलन इक्वल टू 1, यानी
ये हमारा मेन काउंटर है जो 1 हो चुका है। v_counter2 की वैल्यू 2 ही है, क्योंकि उसको हमने यानी इस वेरिएबल को हमने रीसेट कहीं नहीं करवाया इस लूप की बॉडी के अंदर, तो इसकी वैल्यू देखें अब यहां पे 2 ही मौजूद है, दिस वन। अब जब 2 डिस्प्ले हो गई, यानी ये जो 2 डिस्प्ले हो रहा है वो एक्चुअली यहां से हो रहा है, क्योंकि ये अब डू वाइल का सॉर्ट ऑफ लूप है कि इस कंडीशन ने या इस डीबीएमएस ने एटलीस्ट एक मर्तबा चलना ही है। ये हमने पहले भी एग्जांपल में देखा था। तो जैसे ही काउंटर 1 की वैल्यू 2 हुई, एक मर्तबा काउंटर 2 की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, यानी इनर लूप की, दैट इज 2। उसके बाद काउंटर में मैंने इंक्रीमेंट किया, उसकी वैल्यू हो गई 3। तो एग्जिट व्हेन काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस वक्त काउंटर 2 की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, विच इज ट्रू। तो एग्जिट हो गया लूप, इनर लूप एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद काउंटर 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गए, हमारे पास अब हो गई 2। कंट्रोल वापस यहां पे आया। जब 2 इज 2 लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3, यहां पर डिस्प्ले होगी वैल्यू जो भी ये 3 आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली आपको यहां से नजर आ रहा है कि यहां पे लूप की जो कंडीशन है, यानी यहां पे जो वैल्यू है वो 3 है। और उसके बाद लूप में एंटर हो गया, उसने दोबारा 2 डिस्प्ले कर दिया एंड 2 को इंक्रीमेंट कर, यानी लास्ट में उसकी वैल्यू 3 थी, अब उसने 3 को इंक्रीमेंट किया, वो 4 हो गया। लेकिन 3 को इंक्रीमेंट करने से पहले उसने यहां पे वैल्यू डिस्प्ले करा दी, यानी दिस 3 के बाद वापस कंट्रोल इधर आया और मेन काउंटर जो यानी काउंटर 1 वो अब इंक्रीमेंट हो गया फ्रॉम 2 to 3। तो यहां से जब अब कंट्रोल वापस वाइल लूप के पास आएगा, काउंटर 1 की वैल्यू अब हो गई है 3। नाउ 3 इज नॉट लेस देन 3, तो यहां पे मेन लूप ही टर्मिनेट कर गया। तो जब मेन लूप टर्मिनेट कर गया, इनर लूप को एग्जीक्यूशन की सेंस ही नहीं बनती, इनर लूप कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कभी कंट्रोल आएगा ही नहीं। तो यहां पे एक चीज क्लेरिफाई कर लें कि जो इनर लूप के वेरिएबल्स हैं लाइक काउंटर 2, वो ऑटोमेटिकली 0 पे सेट नहीं हो रहे, उनकी वैल्यू होल्ड करती है टिल जो भी उस इनर लूप की लास्ट वैल्यू थी। तो काउंटर 2 की लास्ट वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम 2 थी। जब नेक्स्ट टाइम लूप में आया यानी इनर लूप में आया तो उसने अपनी वैल्यू 2 को होल्ड किया हुआ था, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है और नेक्स्ट टाइम 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई थी। तो ये आपने अज्यूम नहीं करना कि जैसे ही कंट्रोल सब लूप में आता है या इनर लूप में आता है तो सारे के सारे वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली 0 पे इनिशियलाइज हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो उस वक्त वैल्यू चल रही होती है या जो उस वक्त मैंने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब आई कैन डू दैट कि मैं इस लूप की बॉडी में काउंटर की वैल्यू को जब भी लूप आए इनर लूप में, तो मैं यहां काउंटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल हर मर्तबा 0 सेट करवा दूं, दैट इज अ सेपरेट लॉजिक। मैं 0 करवा देता हूं, दैट इज अ सेपरेट लॉजिक। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करें कि जब भी इनर लूप में कंट्रोल आएगा तो ऑटोमेटिकली v_counter2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट इज नॉट लाइक दिस। जो कोड आपने किया होगा उस कोड के हिसाब से काउंटर की वैल्यू को वो होल्ड कर रहा होगा। जो इससे पहले हमने एग्जांपल देखी थी उसमें दोनों लूप यानी मेन लूप और नेस्टेड लूप फॉर लूप थे। तो फॉर लूप में ऑटोमेटिकली वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है जब भी लूप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, बट नॉट इन द केस ऑफ बेसिक लूप। बेसिक लूप में वही वैल्यू होल्ड होती है जो लूप के फ्लो में चल रही होती है।